बॉडी में भी गोली के निशान पाए गए हैं, गोली भी चलाई है। वो जहर का पुतली बनी हुई है, इसलिए हमारा मंत्री जब तक सरकार में रहेगा किस डॉक्टर की हिम्मत है कि उसे सही दिखा दे। लखीमपुर खीरी में नहीं रहने दूंगा तुम्हें। तीनों कानून जो है पूरे जहर है हमारे लिए। गिरफ्तार हो, जेल जाए, मुलजिम है। अब जो है बेटा सामने है, जब आया तो उसको लेकर रेड कारपेट में बिठा के 10 बार 11 बार उसको लेकर चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं। जहाँ कर कोई निकलेगा जिसकी सरकार है उसको काले झंडे दिखाने का हमारा अधिकार है। पुलिस से तो जब कोई पकड़ लेंगे अपने जान पे। तो आप लोग चाहते क्या हैं कि अजय मिश्र टेनी इस्तीफा दे, लेकिन सरकार गिरफ्तार हो, जेल जाए, मुलजिम है। जिसने एक बात बताइए, कांड तो बेटे ने किया है, उनको गिरफ्तार किया गया। उसका वीडियो देखा है आपने? 6 दिन पहले उसने क्या वीडियो डाला। हम विरोध कर रहे हैं, हम तो काले झंडे दिखाएंगे। जहाँ कर कोई निकलेगा जिसकी सरकार है उसको काले झंडे दिखाने का हमारा अधिकार है। ये राइट दिया है संविधान ने। तो वो उन्होंने कहा पीछे से क्या काले झंडे दिखाते हो। जिस गांव का वो रहने वाला है उसमें सरदार भाई भी होंगे। इस गांव की क्या चले, मैं लखीमपुर खीरी में नहीं रहने दूंगा तुम्हें। एक मंत्री के लिए ये शब्द बोलना, तो इस शब्द को बोलने के ऊपर किसानों ने कहा भाई इससे तो मुझे मर जाना अच्छा है। बेंच जो ऐसे बोल रहा है ये गुलामी तो नहीं की जा सकती स्वीकार। तो किसानों ने काले झंडे वो बुला रहा था उस उप मुख्यमंत्री को, उसने दंगल था उसमें। किसानों ने कहा चलिए हम उसका उप मुख्यमंत्री का इसका विरोध करेंगे। तो वो तो नहीं आया, उसने बेचारे ने देख लिया होगा एक वहाँ विरोध हो सकता है। किसान भाई जब सड़कों पर आ गए तो, और इसके बेटे ने समझा एक तू इनको तानाशाह बन करके बाप ने ऑर्डर दे दिया कुचल दे किसानों को। ये यूँ हुआ है, तो ये काम था इनका। आपका नाम कहाँ से है? जनरल सिंह पूर्व से। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया, क्यों आप लोग जो है पुतला दहन किया है? इन्हीं के तय करे हुए रेट 1900 जो कि हमारे 11-1200 बिक रहा धान। जितनी हमारी बचत कुछ नहीं मिल रही हमें, यहाँ तक हमारी लागत मेहनत भी नहीं मिल रही। हम लोग खर्चा बढ़ता जा रहा है, किसान की दिन के दिन बुरी हालत हो रही है। और हमारे 3 काले कानून जो हैं वो हमारा सारा कुछ छीनने को चाह रहे हैं। हमारे लिए वो जहर का एक पुतली बनी हुई है। तो इसलिए हमारा 3 काले कानून और MSP गारंटी जब तक नहीं होती इसके बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। हमारे पास रोजी रोटी भी बचने वाली नहीं है। तो पुतला दहन करने से कानून वापस नहीं होगा ना, इसके लिए बातचीत करनी होगी। ये एक हमने मैसेज दिया है कि आपसे हमारा रोष है, आपसे हमारा विरोध है। ये 3 काले कानून वापस लो और MSP गारंटी दो, ये हमारा मैसेज है। वो तो सरकार पहले ही कह चुकी है, कृषि मंत्री कह चुके हैं कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का ये है कि एक मान लो, ऐसे की मिसाल मान लो कि जहर का दिलिया है, जहर का डिला है, तो उसको किधर से खाए ना हम नहीं मरेंगे। ये तीनों कानून जो हैं पूरे जहर है हमारे लिए। जिधर से हम शोध करा के जिधर छोड़ देंगे वो इससे हमारी मौत है। हम ये काले कानूनों से बच्ची ऐसी चीज़ है, ये हमें हमारी सीधी मौत की घाट करने की बात है। मौत की घाट ऐसे कि भूख और प्यास से, हम मौत से नहीं मरेंगे तो हमें भूख मार देगी। हमारे पास कोई अनाज नहीं बचने वाला, सब तिजोरी में जाने वाला है, सब तैयारियां हो गई हैं। कानून बाद में बनते हैं, गोदाम पहले बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कारपोरेट को पता था कि हमने सरकार को ये काम करवा लेंगे, तो इतना तो इसलिए हमारा विरोध है। अपने विरोध को जिताते हुए पुतले दहन किए गए हैं। आपका नाम, आप कहाँ से आए? मेरा नाम सैयद हसन अहमद है, मैं उड़ीसा से आया। अच्छा, उड़ीसा से क्यों आना पड़ा गाजीपुर बॉर्डर? आज पुतला दहन भी किया गया, आप उसमें शामिल थे? जी हाँ, मैं भी उसमें शामिल था। क्यों पुतला दहन किया गया? तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतला दहन जो होता है, रावण दहन जो किया जाता है, एक सांकेतिक तौर पर होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। और अभी इस वक्त बुराई देखी जाए तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सारे के सारे जितने महान हैं बुराई में, उनका पुतला जलाकर, और स्वयं मोदी जी भी कहते हैं मेरा पुतला जलाओ, मेरा विरोध करो। ये तो आप मीडिया वाले हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा।
तो हमने वही किया, कोई इसमें तो नई बात या कोई बड़ी बात तो है नहीं। पुतला दहन करने से कानून वापसी तो नहीं होगी ना सर? यहाँ तो पुतला दहन करने पर तो किसने ये नहीं कहा कि कानून वापसी हो जाएगी, वो तो विरोध प्रदर्शन है ना। ये जो संकेत है भारतीय ये संस्कृति में, 10 महीना से तो विरोध प्रदर्शन ही कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, और जब तक जो किसान शहीद हुए हैं अब तक उन सबको पूरी तरह न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। कैसा न्याय चाहते हैं आप लोग? हम अगर वहाँ पर किसानों को कुचला जाता है, उनके बेटे गिरफ्तार होते हैं, फिर भी आप लोग न्याय की बात कर रहे हैं? नहीं तो बाप ने षड्यंत्र किया ना, 120B का वो मुजरिम है, 25 तारीख का उसका वीडियो मौजूद है। वो खुलेआम कह रहा है कि षड्यंत्र वो षड्यंत्रकारी है। वो कह रहा है कि मैं आपको 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा, ठीक कर दूंगा वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है उसका बेटा मर्डर करने के बाद जो है 2 दिन तक मीडिया में आकर आराम से देता रहता, मेरा बेटा था ही नहीं, मेरा बेटा था ही नहीं। अब जो है बेटा सामने है, जब आया तो उसको लेकर रेड कारपेट में बिठा के 10 बार 11 बार उसको लेकर चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं। अजीब है, ये पहली बार हुआ। सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, तब जाकर जो है उसका अरेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ। आप बाकी तो आपके सामने है। अब ये तो पूरी तरह से षड्यंत्र है, और इससे जो है अब आप देखिए गोदी मीडिया में आता है कि ये दंगा है। मैं नहीं समझता कोई दंगा है या यही तो षड्यंत्र है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है किसानों का, उन मासूम किसानों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। इसके अलावा एक पत्रकार भी थे कश्यप जी, उनको भी मारा गया, उनकी बॉडी में भी गोली के निशान पाए गए हैं, गोली भी चलाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के नहीं आई कि किसानों की गोली से मौत हुई है। तो वो 2 बार इसी के लिए तो पोस्टमार्टम हुआ। आज भी उसके घर वाले हैं, और कश्यप जी के घर वाले जो है वो इस बात को मान रहे हैं, गोली तो लगी थी। तो साबित ये नहीं हो रहा है ना कि गोली किसने चलाई? अभी साबित करने का काम तो सर इसमें है ना। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे मैं यूँ मुस्कुरा रहा हूँ, एक जब हमारे देहात में एक कहावत है, वही तो छिनरार वही डोला के साथ। मतलब क्या है? इसका मतलब ये, जब मंत्री जब तक सरकार में रहेगा, किस डॉक्टर की हिम्मत है कि उसे सही दिखा दे, किस बड़े अधिकारी की वो हिम्मत है कि उसे सही दिखा दे। उनका कहना था एक हमारी पंजाब में जाकर जांच हो। क्यों नहीं भेजा गया पंजाब में? क्यों नहीं भेजा गया पंजाब? पे भरोसा नहीं है क्या? कोई भरोसा, बेचारे वो ने अपनी नौकरी खोनी है। जो नौकरी करता है उसे तो नौकरी बचानी है, उसे तो सरकार का तबला तसला बजाना है। तो ये सारा काम हो रहा है। गोली चलती दिख रही है वीडियो में, गोली चली है। जो उसके पत्रकार का बाप माँ कह रही है कि हमारे बच्चे को गोली लगी है, फिर भी आई नहीं। 2 बार जिसका पोस्टमार्टम होता है, क्यों नहीं इसको जेल में डालते पहले पकड़ करके। और जब खूब वीडियो, पहले तो क्या आया था, एक किसानों ने वहाँ पत्थर बरसाया, डंडों से कांच फोड़ दिया। जब वो वीडियो आया, एक जब इधर से जा रहे थे, गाड़ी गई थी, किसानों ने रास्ता दिलाया, बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। माइक वाले ने कहा भाई रास्ता दीजिए, रास्ता नहीं रोका जाए किसी का। तो वो रास्ते से गाड़ी किसी ने छेड़ा तक नहीं। जब इनका जीप बंद हो गया, बोलती बंद हो गई मीडिया का, जब सुर बंदा है, तो ये तो षड्यंत्रकारी मीडिया हो गई है, जिससे बोधी मीडिया कहती है। इसने देश को, हमारे को एक अंधेरे में धकेल दिया है। नहीं, मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। ये सवाल ना पूछ करके और उल्टी सरकार का साथ दे रही है। ये किसानों के और देश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे देखिए, हम इस आंदोलन को तो जीतेंगे, और हमारे टिकैत साहब ने कह दिया है, और हमारे किसान नेताओं ने कह दिया, पहले हम इनसे सोच लें सरकार से। इस जो मीडिया आज अपने में बहुत बड़े एंकर बने बैठे हैं, इनके भी ताले पड़ जाएंगे कि ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा किसी का। यहाँ न्याय चाहिए सबको, और न्याय के लिए लड़ा जाता है। न्याय क्यों नहीं करते? जो गलती है उसको गलती कहिए, जो सही है उसको सही करिए। मीडिया का काम ये है। तुम तो पैसे से नाचोगे, ये पैसे से नाचना अच्छा नहीं है, देश के लिए खतरा है। अगर आज ये हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति है, इसमें देवी की भी मूर्ति निकलती है, झांकी निकलती है, पर मुसलमान भाइयों को जो मोहल्ले उसमें का आप क्यों ले जा रहे हो? ये मुसलमान भाई तो अपने घरों में दुब गए, ये दंगा कराना चाहते हैं, वो समझे पड़े हैं। अब ये क्या करना चाहते हैं, जो इन्होंने वहाँ किया है सिंगू बॉर्डर पर, ये अब सिख
और हिंदुओं का दंगा करवा के ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हमारे जो नेता हैं, आगू हैं, 40 नेता हैं किसानों के, उन्होंने इस बात को भांप लिया और ये समझ गए इनकी बात को, ये भी सरकार का ही षड्यंत्र है जो वहाँ ऐसा करवाया गया है। अच्छा, आप इस घटना से मानते हैं जो सिंगू बॉर्डर पे हुआ वो साजिश की और सरकार का षड्यंत्र। जब उसके बाप और जो परिवार है उससे पूछा गया है कि हमारा लड़का ऐसा है ही नहीं जो दिल्ली पहुंच जाए, उसे तो कोई ले गया है बका करके। उसका परिवार कह रहा अखबार में है ये बात। तो ये सारा काम षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ये किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। अरे गांव में कोई किसी का मर्डर कर दे एक आदमी तो गांव का गांव बदनाम होगा। अरे जिसने किया है, हमारे किसान नेताओं ने कह दिया ना हमें इससे ले लो। भैया क्या कर रहा है तू? अरे ठीक है हाँ, अरे हाँ। उन्होंने कह दिया हमारा ना तो इससे कोई लेना देना, गलती तो की है उसने, पर गलती का इतना बड़ा जुल्म थोड़ी उसे खत्म कर दे। भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, जिसने किया है वो भुगतेगा। हम अपना आंदोलन चला रहे हैं, अपनी मांग लेकर आए। जब तक नहीं जीत के जाएंगे, जब तक यहाँ से जा नहीं सकते, हम आंदोलन को खराब नहीं होने देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।